Hi and welcome Leos to your energy session for January. I hope आप लोग सही हो, अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो. Let us see what is January bringing for you. ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है. मेरे बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा. आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं. Let us see, let us start. Leos January कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्या जान सकते हैं. Hanged Man we have. Okay. January for my Leos, Three of Cups reversed, Seven of Cups. Interesting. Leos, I think January एक ऐसा time है when I see you are very open to everything. मतलब आप रिसीव करने की एनर्जी में दिख रहे हो मुझे जनवरी में. लाइक आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप ज़्यादा किसी चीज़ को ओवर डू नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर ओपन, यू आर इन अ रिसीविंग मोड, जहाँ पे आपने ये सोच रखा है कि यू नो मैं अपना सही से अपना काम करूँगी, एफर्ट दूंगी या दूंगा, बट देन आई विल ऑल्सो रिसीव वॉट आई डिज़र्व. लाइक जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ उसे लिए बगैर मैं हार नहीं मानूंगा. सो विच इज़ वेरी गुड. सो आप एक पॉजिटिव स्टार्ट कर रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. नेक्स्ट इज़ यू हैव मोर देन यू थिंक यू हैव. मतलब अपने आप को, अपनी लाइफ को लिमिट मत करो. इफ़ यू फील लाइक कि इससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, इसके आगे आपको परमिशन नहीं मिलेगी, इसके आगे आपसे हो नहीं पाएगा, इन वॉट एवर सर्कमस्टांस, ड्रॉप दैट माइंड सेट. बिकॉज आई थिंक कहीं तो आपके लाइफ में, जो बहुत से लोगों के लिए आपका करियर ही डिफाइन कर रहा है, बट हो सकता है आपके फैमिली, लव, वट एवर, कहीं तो लाइफ में यू आर फीलिंग वेरी लिमिटेड. यही मेरा ज़िंदगी है, मैं ऐसे ही जी लूँगी, यही मेरा काम होगा, ऐसे ही मेरा लाइफ होगी, ऐसी ही मेरी लाइफस्टाइल होगी, मुझे तो सेटल हो जाना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, उम्र हो गया है, लोग क्या कहेंगे. आप उन सारे चीज़ों में उलझे हुए लग रहे हो मुझे. बट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट यू डोंट हैव टू बी सो लिमिटेड. लाइक यू रियली डोंट हैव टू. क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी और को या किसी सिचुएशन को अथॉरिटी दे रहे हो कि वो आपके लाइफ के डिसीजंस ले सके. लोग क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, इसलिए आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, देन दैट इज़ रॉन्ग. या आपको लग रहा है ऐसा ही तो होता है, सो मुझे ऐसा ही करना होगा. नो, डजंट हैव टू बी. सो कुछ चीज़ें जो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, जो बहुत टैबू किस्म के हैं, या फिर जहाँ पे आपको लग रहा है आपकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है आपके लाइफ में, या आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करो. बिकॉज हो सकता है कि आपका जो लिमिट आपने दिमाग में सोच रखा है, आप उसके काफ़ी आगे तक जा पाओ. So you have a potential, so try to recognize that potential. क्योंकि लोग हमेशा, या situations ही ऐसे हैं जो हमेशा आपको यही एहसास दिलाएगी कि तुमसे ना हो पाएगा, इतना तो तुम नहीं कर पाओगे, इतना तो ज़्यादा ही हो रहा है, जितना जितना मिला है उतने में खुश रहो. ये that is what I'm talking about. So you have to change that mindset, you have to change that pattern, because you deserve more, you have the potential, so why not. आपको कुछ मिल सकता है लाइफ में, आप उसे क्यों छोड़ दोगे. बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों में वो कैपेसिटी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों में वो पोटेंशियल नहीं होता है. अगर आपको दिया गया है, इफ़ यू आर ब्लेस्ड, देन वाई विल यू लेट इट गो जस्ट बिकॉज कोई और कह रहा है, जस्ट बिकॉज कोई किसी और ने ट्राई नहीं किया, जस्ट बिकॉज आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है. थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट. ओके, नेक्स्ट इज फॉर द सिंगल्स जो यहाँ पे है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो चाहे वो आप डेटिंग साइट्स में जा रहे हो, चाहे वो मैट्रिमनी साइट्स हो, वट एवर, यू विल गेट ऑप्शंस. लोग आपको रीच आउट करेंगे, लोग आपकी एनर्जी को रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे. सो सिंगल्स, आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजीनेस फील करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बहुत सारा शोर शराबा होगा, बहुत सारे एक्शंस, मूवमेंट्स होंगे. चाहे वो आप कैजुअल डेटिंग करो, चाहे वो आप शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, चाहे वो आप किसी को गेटिंग टू नो ईच अदर में जा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, सिचुएशनशिप, वट एवर. सो यू विल बी बिजी. एंड जो लोग किसी के साथ हो, किसी के साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन है ऑलरेडी, इन दैट केस आई सी दैट you both are making some major discussions, like in and out discussions, कि अगर
इसको रखना है तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर आई वांट, अगर नहीं रखना है तो अभी ख़त्म करो, बोलो ख़त्म करो, कंक्लूजन ड्रॉ करो एंड टाटा बाय बाय. सो यू आर मेकिंग बिग चॉइसेस इन योर लव लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ. आप चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहते, आप चीज़ों को हवा में नहीं छोड़ना चाहते. यू वांट कॉन्क्रीट आंसर्स, जिसके लिए आप क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने पार्टनर से. फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ मंथ व्हेन यू विल नो, यू विल हैव फुल क्लैरिटी कि भाई ये इंसान मुझे इतना दे सकता है या दे सकती है, ये इंसान मेरा इतना तक साथ चल सकती है, इससे ज़्यादा, इसके आगे इससे नहीं होगा. या फिर दिस इज द पर्सन हु इज माई फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड. सो यू विल हैव क्लैरिटी अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर रिलेशनशिप. जो लोग किसी के साथ हो एंड जो लोग सिंगल हो, तुम लोग मजे करो. देर इज नथिंग, देर इज नो कमिटमेंट, नथिंग, यू आर जस्ट हैविंग फन, हैव फन, नो प्रॉब्लम. But whoever is in a relationship, sorry, whoever is in like something with something, like somebody, कुछ ना कुछ चल रहा है, अब कुछ भी नाम दे दो आप अपने कनेक्शन का. For them it will be a final call, या तो हाँ या तो ना. This will be a final permanent call for you. So think accordingly. करियर में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दिख रहा है मुझे. इट विल बी अ लिटिल बिट स्लो एंड थोड़ा डिले फील हो सकता है, बट आई डोंट थिंक आप उतने भी स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, बिकॉज यू आर इन अ वेरी चिल एनर्जी. सो यू नो दैट स्लो है तो क्या है, लाइक आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, लाइक आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग माई थिंग एंड आई नो आई विल गेट द रिवॉर्ड. सो मुझे आप थोड़ा चिल करते हुए नजर आ रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, मनी, अबंडेंस एंड ऑल दैट. सो वहाँ पे बैलेंस है, थोड़ा स्लो है, बट इट्स ओके, इट्स बैलेंस, लाइक नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट. आप अपना काम से काम रख रहे हो, आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो एंड यू आर गुड टू गो. ओके, सो दैट इज द एनर्जी आई हैव फॉर यू लियोज. लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.